जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडिया नेटवर्क 9 में। और आप देख रहे हैं 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल सर्वे सबसे सटीक एवं सी वोटरों के अनुसार आप जान पाएंगे कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है, अगला प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। आइए जानते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बात करते हैं, भारत में कुल 543 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है आइए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला जो राज्य निकल के आ रहा है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए बढ़त बनाते हुए 62 सीटें जीत सकती है और इंडिया गठबंधन को 18 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। बात करते हैं महाराष्ट्र की 48 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 15 और इंडिया घटक के दलों को बढ़त बनते हुए 33 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को सिर्फ 6 और इंडिया को 3 और अदर को यहाँ पर 16 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 9 और इंडिया गठबंधन को 33 सीट जीत सकती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें। बिहार की 40 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 23 मिलने की संभावना जताई जा रही है और इंडिया गठबंधन दलों को 17 सीट मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा वो है तमिलनाडु। 39 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को सिर्फ 2 और इंडिया गठबंधन को 28 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है, अदर को 9 सीट मिल सकती है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 14 और इंडिया गठबंधन को 15 सीटें मिल सकती है। अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। बात करते हैं कर्नाटक की 28 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 8 और इंडिया गठबंधन को 20 सीटें मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एनडीए को टोटल 139 और इंडिया गठबंधन दलों को 167, अदर को 25 सीट मिलते हुए दिखाई दे रही है। गुजरात की 26 लोकसभा की सीटों में से एनडीए बढ़त बनाते हुए 18 सीट जीत सकती है और कांग्रेस गठबंधन को सिर्फ 8 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान की 25 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 20 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है और वहीं कांग्रेस गठबंधन को सिर्फ 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, उड़ीसा की 21 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को सिर्फ 3 और इंडिया गठबंधन दलों को 4 और अदर को यहाँ बढ़त बनते हुए 14 सीटों पर जीत कब्जा कर सकती है। केरल की 20 लोकसभा की सीटों में से यहाँ पर एनडीए को 0 पर संतुष्ट करना पड़ सकता है और इंडिया गठबंधन को 14 और अदर को 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं तेलंगाना की 17 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को सिर्फ 2 और इंडिया गठबंधन दलों को 8 सीट मिल सकती है, अदर को 60 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें। असम की 14 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 9 और इंडिया गठबंधन दलों को 5 सीटें मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 4 और इंडिया गठबंधन दलों को 9 और अदर का यहाँ पर 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। सी वोटरों के अनुसार सर्वे सबसे सटीक है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब की 13 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 6 और इंडिया गठबंधन दलों को 60 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है, अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 4 और इंडिया गठबंधन दलों को 60 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है, यहाँ पर भी अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं, जहाँ पर एनडीए को 6 और इंडिया गठबंधन दलों को 4 सीटें मिल सकती है और अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें एनडीए को 2 और इंडिया गठबंधन दलों को 5 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा की सीटों में से 2 एनडीए को, 3 इंडिया गठबंधन दलों को मिल सकती है, अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा की सीटों में से 2 बीजेपी को और 2 कांग्रेस गठबंधन को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की 2
लोकसभा की सीटों में से दोनों के दोनों कांग्रेस गठबंधन को मिल सकती है। यहाँ पर एनडीए का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है और अदर का भी खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं गोवा की 2 लोकसभा की सीटों में से दोनों के दोनों कांग्रेस के हाथों में जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एनडीए और अदर का खाता तक खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बात करते हैं त्रिपुरा की 2 लोकसभा की सीटों में से यहाँ पर भी कांग्रेस को जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। सी वोटरों के अनुसार, सर्वे के अनुसार आप देख सकते हैं इंडिया को 258 और एनडीए को 219 सीटें मिल सकती है। मणिपुर की 2 लोकसभा की सीटों में से दोनों के दोनों एनडीए की कांग्रेस के हाथों में जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं मेघालय की 2 लोकसभा की सीटों में से दोनों के दोनों कांग्रेस के हाथों में यहाँ पर भी जाती हुई दिखाई दे रही है। अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है और यहाँ पर बीजेपी खाता नहीं खोल पा रही है। नागालैंड की 1 लोकसभा की सीटों में से कांग्रेस के हाथे में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी एनडीए और अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। सिक्किम की बात करते हैं, 1 लोकसभा की सीटों में से 1 का 1 कांग्रेस के गठबंधन में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी अदर और बीजेपी का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं मिजोरम की 1 लोकसभा की सीटों में से मिजोरम का भी सीट कांग्रेस के गठबंधन को जा सकती है। यहाँ पर एनडीए का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश में 6 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें 3 एनडीए को और 3 कांग्रेस गठबंधन को मिल सकती है। अभी तक रिपोर्ट के अनुसार आप देख सकते हैं एनडीए को 222 और इंडिया घटक दलों को 268 और अदर को 53 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपका सपोर्ट चाहिए।